नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 पर सभी राजनीतिक दलों की पैनी नजर टिकी हुई है। अगर हम माने तो चुनाव का काउंटडाउन भी अब शुरू हो चुका है और राजनीतिक की इसी टिक टिक के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ दंगों की डरावनी यादों से आगाह किया, बल्कि यह भी कहा कि पिछली सरकार में नारा था सबका साथ सबका विकास। हालांकि योगी के वार के जवाब में अखिलेश ने भी ये सबका साथ सबका विकास और सिर्फ अपने परिवार का विकास। अखिलेश ने कहा कि यूपी को योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए। योगी अखिलेश की नोकझोंक के बीच ओवैसी और कांग्रेस ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और अपना अपना दावा भी पेश किया। लेकिन प्रश्न असली यह है कि चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने दंगों के काले अध्याय का पन्ना क्यों खोला। बहस इन्हीं तमाम मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट आप देखिए। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 5 महीने से भी कम का वक्त बचा है। लेकिन अभी से सियासी बुखार ने यूपी को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। सत्ता की जंग में जुबानी बयानबाजी से राजनीति का पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है, माहौल गर्माता जा रहा है। इसी लड़ाई में आज एक और अध्याय जोड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में योगी ने सीधे स्पष्ट शब्दों में दंगों की याद दिलाते हुए विपक्ष पर इसका ठीकरा फोड़ा, जनता को आगाह किया, खुद अपनी पीठ थपथपाई कि राज्य में पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर टकटकी लगाए अखिलेश ने योगी पर पलटवार करने में देर नहीं की। विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। और भाइयों बहनों, दंगा नहीं हो सकता प्रदेश में। अब समय गया इनका। उनको पता है कि जनता बैठी हुई है कि कब इनकी कुटाई करने का मौका मिल जाए। वोटों से कुटाई होगी इस बार इनकी, वोटों से कुटाई होगी। और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। यूपी में योगी के साथ सत्ता और साख दोनों की लड़ाई है। विपक्ष में बैठे अखिलेश और मायावती के लिए कुर्सी हासिल करने की जद्दोजहद है। पुरानी खिलाड़ी लेकिन औंधे मुंह गिरी कांग्रेस और मैदान में नए नए कूदे ओवैसी भी अब की बार दम भर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में योगी ने अखिलेश को कई बार कई मुद्दों पर निशाने पर लिया। कहा कि पिछली सरकारों में सिर्फ एक परिवार का ही विकास हुआ, तो अखिलेश की जवाब देने की तैयारी भी पूरी। 14 में नारा बदला था सबका साथ सबका विकास का। उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। हिसाब किताब बिल्कुल ठीक ठाक है। 150 की टिकट कट रही है और 100 मुख्यमंत्री से नाराज थे जो विधानसभा में धरने बैठे थे। कितने हो गए? 250। 50 हम जीते हुए हैं तो कितने हो गए हमारे? 300 तो पार अभी हो गए। यूपी में सत्ता के लिए जबरदस्त संघर्ष छिड़ चुका है। धर्म, जात, समुदाय चुनाव में बड़े मुद्दे बन चुके हैं। साम, दाम, दंड भेद की राजनीति हावी है। एक और खिलाड़ी ओवैसी भी मुस्लिमों के हिमायती बनकर खड़े होने की कोशिश में है। विधानसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की ताकत इन तमाम पार्टियों को नजर आ जाएगी। अपने वोट का इस्तेमाल मनीष के अपने करेंगे तो आपके वोट की कीमत
यूपी में फिर से जमीन तलाश रही कांग्रेस को भी योगी के बयान और दावे में खोट दिखा। मैं बहुत सम्मान के साथ मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जब वो कह रहे हैं तो वो बताएं कि कांग्रेस सरकार में कब ऐसा होता था। तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि जब दंगे कराने वाले सरकार बना लेते हैं तो दंगे कम हो जाते हैं। ये बात सही है। हालांकि योगी दंगों पर लगाम लगाने का दम भर रहे हैं, अपनी सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं बीजेपी फसाद का नाम लेकर जनता को सावधान करने से ज्यादा डराने की कोशिश तो नहीं कर रही है। गाजियाबाद से अमित भारद्वाज और समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। मार्च से पहले चुनाव होने हैं और मार्च में नई सरकार का गठन होना है। शलभमणि त्रिपाठी जी, राजेश मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर रमेश खान जी और शांतनु गुप्ता जी, आप पांचों को नमस्कार और पांचों का बहुत स्वागत। शलभमणि जी, योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके नेता, ये कहते हैं कि 4 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, तो फिर डरा क्यों रहे हैं? क्या ये डराना है कि दंगा गया तो 7 पीढ़ियां उसका अंजाम भुगतेंगी? और शलभ भाई, एक बात और है, आजकल बताइए, अभी तक हमारे देश में जितने भी दंगे हुए हैं, क्या आम इंसान, एक बेचारा मिडिल क्लास गरीब आदमी दंगा करता है? वो तो गुंडे होते हैं, दंगाई कहां से आते हैं, दंगा करके चले जाते हैं, कैसे पता चलता है? इससे क्या उत्तर प्रदेश के आम जनता में ये डर नहीं बैठेगा कि अगर कहीं से किसी ने साजिशन भी कुछ किया तो जुर्माना उस पर लग सकता है, जेल उसके बच्चों को हो सकती है, उसको नुकसान हो सकता है, कहीं उल्टा ना पड़ जाए? शलभ जी। सईद भाई, देखिए, जो दंगाई मानसिकता के लोग हैं, जो दंगे कराते हैं, जिनकी दंगों के पीछे भूमिका होती है, उनके अंदर सरकार का डर होना चाहिए, सरकार का इकबाल होना चाहिए। नहीं तो इसी उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 17 के बीच में 400 दंगे हुए, आपने भी कवर किया था। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, प्रतापगढ़ के कुंडा में दंगा हुआ, हर रोज दंगे होते थे। आपने यहाँ उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके होते भी देखे थे कि कैसे काशी में, कैसे गोरखपुर में, कैसे अयोध्या में सीरियल धमाके होते थे। आतंकी आते थे, बड़े आसानी से सीरियल धमाके करते थे और हमारे पुलिस बल को चुनौती देकर चले जाते थे। तो निश्चित तौर पे ये सारी चीजें वो थी जो उत्तर प्रदेश में होती रही हैं। आपने शामली और कैराना का पलायन भी देखा होगा कि कैसे वहां पर एक पूरे वर्ग का पलायन हो गया था, लोग अपने घर छोड़कर चले गए थे, कि पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई थी। तो ये तो वो सारी चीजें जो उत्तर प्रदेश की जनता महसूस करती है। और जहां तक दंगाई मानसिकता के लोग हैं, उनके अंदर डर होना चाहिए, उनके अंदर खौफ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है कि नागरिकता संशोधन कानून के बहाने किस तरह लोगों ने यहाँ पर दंगा फैलाने का प्रयास किया। उसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसके दौरान लोगों ने प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में अराजकता की जाए, दंगा फैलाया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पोस्टर देखकर दंगा करेगा, यानी कि अगर आपको याद हो तो डेनमार्क में एक पोस्टर छपा था, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सड़कें खून से लाल कर दी गई थी अखिलेश जी के जमाने में। पोस्टर देख के जो लोग दंगा करते हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने पोस्टर पर चस्पा कर दिया, उनके घरों की नीलामी कराई, उनके दुकानों की नीलामी कराई। और निश्चित तौर पर उसी का परिणाम है कि ऐसी सोच वाले लोग, जो दंगाई सोच के थे, जो नफरत भरी सोच के लोग थे, जो अराजकता करते थे, जो मीडिया को निशाना बनाते थे, पुलिस बल को निशाना बनाते थे, उनके अंदर एक खौफ पैदा हुआ। और उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों के दौरान एक भी दंगा नहीं हुआ। ये पूरा देश देख रहा है। तो निश्चित तौर पर ये अगर हमारी उपलब्धि है, हमने ये काम किया, तो उत्तर प्रदेश की जनता को पता भी है। और हम इस बात का जिक्र क्यों न करें? उत्तर प्रदेश की जनता को भी जानने का अधिकार है, देश की जनता को भी जानने का अधिकार है कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 2017 से पहले 400 दंगे हुए थे। आज इस उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज यहाँ पे अमन चैन का वातावरण है, कोई भी त्योहार होता है बहुत शांति से गुजरता है, कोई भी अवसर होता है बहुत शांति से गुजरता है। और यही अगर 2017 के पहले आप जाएंगे तो होली रही हो, दीपावली रही हो, ईद रही हो, कोई ऐसा त्योहार नहीं था जो शांति से गुजरा हो। मुजफ्फरनगर दंगों की आंच तो पूरे देश ने देखी थी। तो निश्चित तौर पे ये हमारी उपलब्धि है और इस उपलब्धि को जनता के बीच में जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को याद भी है और निश्चित तौर पर इस विषय को बताएंगे भी लोगों को कि उत्तर प्रदेश में आज एक सरकार जो काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ काम कर रही है। यहाँ दंगाइयों के लिए कोई स्थान नहीं है, अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो दंगा करने का प्रयास करेगा, जो अपराध करने का प्रयास करेगा, उसके साथ सख्ती से निपटेगा। शलभ जी, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात कही, लेकिन प्रश्न तो यही था कि अब जब दंगे नहीं हो रहे हैं, आपने काबू पा लिया है, आपने
अपराधियों में, दंगाइयों में एक डर खौफ पैदा कर दिया है, तो फिर अब इस बात को कहने का उद्देश्य क्या था? आगे जब अगली बार जब आपको मौका मिलेगा आप अवश्य इसका जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, क्यों योग्य अखिलेश यादव को नहीं लगते हैं अनुराग जी योगी आदित्यनाथ, और योगी नहीं योग्य क्यों, और वो योग्यता क्या होगी? मैं बताता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में जनता की सरकार नहीं चल रही है, धमकी देने वालों की सरकार चल रही है। धमकी, ये धमकी देते हैं जनता की चुने जो मंत्री या जो यहाँ पे नुमाइंदे होते हैं वो कभी धमकी नहीं देते। इसलिए कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में धमकियों की सरकार चल रही है, जनता की सरकार नहीं। हम उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक और संस्कारिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। अब आप दंगाई की बात करते हैं तो ये दंगाई सत्ता में आ गए। जब किसी होते हैं ना, जब किसी मोहल्ले को चोर कोई वहाँ का सभासद बना देंगे तो फिर उस मोहल्ले में चोरी कम होगी ना, लेकिन आदत से नहीं जाएगा। अब हालत इनकी क्या है, ये दंगे की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या लखीमपुर खीरी में आपने क्या दंगे का रूप नहीं बदल दिया? आपने किसानों को कौन सी सरकार थी जिसमें किसान को रौंद से मारा गया हो? ये दंगा नहीं तो क्या है? ये दंगा नहीं तो क्या है कि गोरखपुर में होटल के अंदर घुस के पुलिस वाला पीट पीट के मार देता हो किसी व्यक्ति को? तो दंगा नहीं तो क्या है? ये दंगा नहीं तो क्या है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अगर विवेक तिवारी रात को घूमने निकलता है तो उसको गोली मार के हत्या कर देते? दंगा नहीं तो क्या है? ये दंगा नहीं तो क्या है कि हथरस की बेटी को बिना माँ बाप के परमिशन को उसका अंतिम संस्कार करते थे? दंगा नहीं तो क्या है? वो 9 की बच्ची के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसको न्याय मिलने के लिए पूरा का पूरा परिवार आपने खत्म कर दिया। ये दंगा नहीं तो क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता को यानी यहाँ पे कोविड काल में बिना ऑक्सीजन के तरफ करके मर गए, ये दंगा नहीं तो क्या है? लाखों, यहाँ पे हजारों बच्चों की मौत होगी बुखार से, ये दंगा नहीं तो क्या है? इसके बारे में कभी मुख्यमंत्री जी बोलेंगे? इसलिए कहते हैं उत्तर प्रदेश में योग्य मुख्यमंत्री चाहिए, योगी मुख्यमंत्री नहीं। और ये सत्ताधारी खुद बोल रहे हैं कि हमें योग्य मुख्यमंत्री की जरूरत है। दूसरी बात यह है, ये बीजेपी के लोग हमेशा उत्तर प्रदेश को इन्होंने कब आगे ले जाने की बात की? इन्होंने जो वादा किए थे कौन सा पूरा किया? मैं इसे पूछना चाहता हूँ, किसानों की इनकम दुगनी करने की बात थी, क्या हो गए? 10 एम्स बनाने की बात की थी, क्या 10 एम्स बना दिए? 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने की उत्तर प्रदेश में बात की थी, क्या बन गए? और एक्सप्रेसवे की बात करते हुए एक्सप्रेसवे जो समाजवादी बना के आता छोड़ गए तो उसको पूरा भी नहीं कर पाया अभी तक। ये उत्तर प्रदेश की हालत है। अगर इन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल बनाए होते तो आज ये हालत कोविड काल में लोगों की मौत नहीं होती। समाजवादियों द्वारा बनाए हुए हॉस्पिटल पे इलाज हुआ, अगर वो हॉस्पिटल नहीं होते तो क्या होता उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी आते हैं संपत्ति जब्त करने की बात करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या आप संविधान को चैलेंज करते हो? अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम किया तो उस व्यक्ति को सजा मिलेगी, जेल जाएगा, उसको फांसी दीजिए, लेकिन उसके बच्चे की क्या गलती है? उसकी बच्ची की क्या गलती है? उसकी बच्ची की संपत्ति आप ले लेना चाहते हैं, आप उसकी संपत्ति लीजिए, उसको जेल में भेजिए, लटकाइए, कोई इसको विरोध नहीं है। लेकिन आप पूरे परिवार को नहीं, मेरी बात सुनिए, 10 परिवार का समय दीजिए ना, सबको समय दीजिए ना अनुराग जी। अनुराग जी, सब 5 लोग बैठे हैं यहाँ, 2-2 मिनट तो दीजिए। शलभ जी अपनी बात कर, आप आगे मौका आएगा आप जरूर बोलिएगा। सर ऐसा थोड़ी है कि एक बार आपने बोलना शुरू किया फिर आप रुकेंगे नहीं। अनुराग जी, डॉक्टर खान बात बतानी जरूरी है। नहीं आप सर, समय की भी सीमा होती है ना। पार्टी का गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बस डॉक्टर खान बताना तो पड़ेगा। सर समय का भी ख्याल रखिए ना प्लीज। डॉक्टर खान ये बताइए कि क्या डॉक्टर खान सर, हाँ डॉक्टर खान, क्या आज हमारे देश में पेट्रोल, डीजल, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो सारी बातें हम उठाते रहते हैं और विभिन्न हिस्सों से बात आती है, क्या उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं है? सुरक्षा, महिला सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में यही सब चलेगा? हिंदू मुसलमान, दंगा, योग्य, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, या आपकी पार्टी इन सब से इतर अब कुछ मुद्दों पर भी ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? तो साहब, मैं आपको सलूट करता हूं। जो आपने सवाल उठाया वो मेरा सवाल था, आपने उठा दिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये जो दंगे की बात योगी आदित्यनाथ जी ने की है, ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन के लिए किया है कि कोई ये ना पूछ सके कि लखीमपुर खीरी में किस तरह से जीप से चढ़ाई गई और उनके मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। कोई ये ना पूछ सके कि डीजल का दाम इतना बढ़ रहा है, कैसे कम होगा। वो ये नहीं पूछ सके कि खाद के बोरी में 5 किलो कम कर दिया गया किसानों का, ये कैसे कम होगा। वो ये ना पूछे कि ट्रैक्टर डीजल के दाम कितने बढ़ रहे हैं और महंगाई कितनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। वो ये ना पूछे कि दलित बेटियों के साथ, दलित लोगों के साथ बलात्कार हो रहा है और मारा जा रहा है, और खुशी दुबे के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है, वो आज भी जेल में बंद है। कोई ये ना पूछे, कोई ब्राह्मण देवता ये ना पूछ ले कि साहब खुशी दुबे क्यों बंद है। ये डाइवर्जन है। सही साहब, बिल्कुल सही सवाल आपने पकड़ा, सही नब्ज पकड़ी आपने है।
और मैं आपके पत्रकारिता को सलाम करता हूं, सलूट भी करता हूं कि ये लोग चीजों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जनता मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है कि यही लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी बेवकूफ लोग हैं। जब हम गांव देहात में 70% लोग गांव देहात में रहते हैं, जब सिंचाई करने के लिए जाते हैं तो डीजल जब खरीदने जाते हैं तो हमारी चीख निकल जाती है कि अरे अभी तो कल मैंने तेल में लिया था, आज कैसे बढ़ गया? अरे कल तो अरे हर रोज डीजल का दाम बढ़ रहा है, हर रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो ढुलाई में पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? खर्च होगा तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आदमी खाएगा कहां से? दंगा हो नहीं हो, दंगा कौन सा दंगा, किसको कहा जाता है दंगा? दंगा तो इसको कहा जाता है कि गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, मार मार के पीट के हत्या कर दी गई, कुछ नहीं कर पाए, उसको बर्खास्त तक नहीं कर पाए। तो ये दंगा कर करके ये महंगाई और गुंडा का राज, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज है। इसमें कोई आदमी, शरीफ आदमी सुरक्षित नहीं है। कोई व्यापारी जो मारा गया गोरखपुर में, इस पर कितने मुकदमे थे जरा बताइए? कैसे पुलिस पहुंची 12 बजे रात में? जवाब नहीं दे पाएंगे मुख्यमंत्री जी, उनके गृह जनपद का मामला है। आज 4 पुलिस सस्पेंड नहीं, एसपी को हटाया नहीं, डीएम को हटाया नहीं। इसका मतलब मंशा थी योगी आदित्यनाथ जी की कि व्यापारी को मारो तुम लोग, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा गृह जनपद है, कौन बोलेगा? अगर ये 4 लोगों को सस्पेंड कर देते, बाहर बर्खास्त कर देते, तो मैसेज जाता कि हाँ कानून व्यवस्था में आप माहिर हैं। आप देखिए सोमनाथ, ये आपके इसमें मुजफ्फरनगर दंगे में कौन है? मुजफ्फरनगर के दंगाइयों में जिसका नाम है उसको जेट प्लस सुरक्षा मिली हुई है। क्या बात सुरक्षा दे रहे हैं आप? क्यों दे रहे हैं सुरक्षा उनको? आप दंगाइयों में नाम उनका है, उनका नाम आप मुकदमा मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर जो मुकदमे हैं 307, 302 कितने मुकदमे मुख्यमंत्री जी ने खुद हटाया अपने ऊपर से। तो क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? सबका हटाइए आप, ठीक है सर, कानून अदालतें बंद कर दीजिए आप, डॉक्टर खान शुरू कर दीजिए। डॉक्टर खान, हमें लगता है कि काफी समय आपको मिला है सर, अगली बार जब आपका मौका आएगा तो प्लीज बोलिएगा। राजेश मिश्र जी, डबल डिजिट में पहुंचने के लिए आप संकट कर रहे हैं कांग्रेस, ठीक है, आप बहुत अग्रेसिव, आपके नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन राजेश मिश्र जी, क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो कांग्रेस पर विश्वास कर सके, या उत्तर प्रदेश की जनता अब ये मान चुकी है कि बीजेपी, सपा और बसपा ये 3 ही हैं, बस बाकी कांग्रेस को तो हम हाशिए पे कर चुके हैं और कांग्रेस उनके लिए, उनके बीच अपनी पकड़ नहीं बना पा रही? अभी आपने जो पहला शब्द कहा है कि कांग्रेस हाशिए पे है, कांग्रेस डबल डिजिट तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, अभी पिछले हफ्ते रविवार को बनारस में रैली हुई थी। आज की तारीख में बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, लगातार 2 बार से यहाँ सांसद, और आपने भी अपने चैनल पर दिखाया होगा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कोई काउंट नहीं कर पाया कि बनारस की रैली में कांग्रेस में इतनी भीड़, प्रियंका गांधी जी की रैली में इतनी भीड़, कितनी भीड़ है, कोई संख्या आज तक नहीं बता पाया। और 25 को प्रधानमंत्री जी बनारस में रैली करने जा रहे हैं और मीडिया ये लगातार बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जी की रैली में प्रियंका गांधी जी की भीड़ से ज्यादा भीड़ होनी चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में जिस रैली को करने जा रहे हैं, उस रैली की तुलना प्रियंका गांधी जी की रैली से हो रही है, ये मीडिया बोल रही है। अब इसको हम कहें कि डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट में हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, या हम अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं, तो ये साक्षी है रैली कि आज उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ खड़ी होना चाहती है और कहाँ खड़ी है। आप मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है, दंगाइयों की बात बोला, देखिए एक दंगे सांप्रदायिक होते हैं और एक दंगे गैर सांप्रदायिक दंगे हैं, जो वो भी दंगे के ही स्वरूप। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों से सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, वो इसलिए नहीं हुए कि योगी जी सत्ता में बैठे, इसलिए नहीं हुए। जब ये विपक्ष में होते हैं तो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो सांप्रदायिक दंगे बंद हो जाते हैं। फिर अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन जो मौतें हो रही हैं पुलिस के द्वारा, जो इनके मंत्रियों के बच्चे किसानों को कुचल के मार डाल रहे हैं, जो जगह जगह पूरे प्रदेश में 4.5 साल में जिस तरह हत्याएं हुई हैं, ये दंगे का दूसरा स्वरूप नहीं है क्या? और आपसे एक बात और भी बता दें कि हमें जो लगता है, जो आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव है,
उत्तर प्रदेश की जनता इतनी त्रस्त है जी कि न दंगे पे वोट पड़ने जा रहा है और न जो ये फिजूल की बातें लोग उलझा रहे हैं अपने इश्यूज को, पब्लिक के इश्यूज को डाइवर्ट कर ठीक है सर। दूसरी भाषा राजेश जी, उसमें एक सेकंड हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए जी जल्दी से। अभी भाजपा ने ही सर्वे कराया है पिछले हफ्ते, 37% बेरोजगारी से त्रस्त है नौजवान, 37%, महंगाई 32%, करप्शन 28%, और जो जिस डेवलपमेंट की ये बात करते हैं, बिजली, पानी, ये सब उसके बाद आता है। राजेश जी, अभी हमने राजेश जी अगली बार आते हैं जब आपका नंबर आएगा तो प्लीज, क्योंकि शांतनु गुप्ता जी भी हमारे साथ है और ये वाला सेगमेंट सर हमें खत्म भी करना पड़ेगा यहाँ पर। मैं अंसारी साहब, मुझे तो 2 मिनट का भी मौका नहीं मिला। नहीं, अरे खूब बोले आप, मैं घड़ी देख रहा हूँ, 2 मिनट से लगातार बोल रहे हैं आप, बोल लीजिए। चलिए 30 सेकंड और लीजिए प्लीज। और लोग तो 30 सेकंड और लीजिए। नहीं, इतना तो समय नहीं होता। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सरकार चाहे जितने इश्यूज को डाइवर्ट करे जी। अब मुख्यमंत्री जी बयान देंगे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री पे तो बोलेंगे वो टोटी चोर हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि ये क्या चीलम जीवी हैं। उत्तर प्रदेश किसी के लिए बना था क्या? ये हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ बात होगी नौजवानों के काम पे, रोजगार पे। ठीक है सर, और हम यही मुद्दे लेकर आप चुनाव में जाएंगे। शांतनु गुप्ता जी, जब भी उत्तर प्रदेश का नाम आता है और चुनावों की बात आती है और जब भी आप और हम ये चर्चा करते हैं या विभिन्न राजनीतिक दल, क्या एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते सिर्फ धार्मिक या सामाजिक या आर्थिक या जातीय समीकरण देखते हैं, उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा अंजाम। ये आप इसे कैसे देखते हैं? सैयद भाई, मेरे ख्याल से जब भी चुनाव आते हैं तो जो वोटर की जो एक इक्वेशन है कि वो क्यों वोट करता है, तो वो एक मल्टी वेरिएबल इक्वेशन है। वो इसलिए भी वोट करता है कि उसका जीवन कैसे सुधरा, और उसका जीवन कैसे सुधरा इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा। हमने भी एनसीआरबी की डेटा है, हमने देखा कि 2013 के बाद सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर 2020 के एनसीआरबी डेटा में उत्तर प्रदेश में दिखाता है। देखिए, मैं इस पहलू को तो एक दूसरे तरह से टच करना चाहूंगा। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो 2018 में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसमें 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस हुआ, इसमें से 70-80% ग्राउंड पे आ चुका है। जब कोरोना चल रहा था उस बीच भी करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा था। और इन्वेस्टमेंट कब आता है? देखिए, आप एनसीआरबी का डेटा भी भूल जाइए। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्यों करता है कि आपका क्या मेरा पैसा सेफ है, क्या मेरा एम्प्लॉय सेफ है। तो जो इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा सूचक है कि उत्तर प्रदेश सेफ है। और जैसी बात हुई पहले, और मेरे ख्याल से बहुत सारे पैनलिस्ट ने मान लिया कि अब सामाजिक जो कम्युनल दंगे वो नहीं होते हैं। और हमने देखा है कि कैसे 2012 में जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो मथुरा में, प्रतापगढ़ में, बरेली में, मेरठ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में दंगे हुए, और 2013 का मुजफ्फर में दंगा। और देखिए, दंगा बढ़ता कैसे था कि डीएमएसपी काम करते थे, तब भी डीएमएसपी ने पकड़ लिया मुजफ्फरनगर दंगों में, लेकिन आजम खां का फोन आ गया, नहीं ये तो मुस्लिम है, इनको छोड़ दीजिए। आप अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि टेरर एक्यूज मुस्लिम लड़कों को मैं छोड़ दूंगा। तो जब आप इस तरह से अपीजमेंट पे उतर जाते हैं तो चिढ़ बढ़ती है, फिर दंगे बढ़ते हैं। बल्कि कांग्रेस के मंत्री थे उस समय, जयराम रमेश, उस समय यूपीए की सरकार थी, उन्होंने कहा ये उच्च कोटि की निष्क्रियता दिखाई है अखिलेश यादव ने, मास्टरली इनएक्टिविटी, जयराम रमेश ने कहा था। ठीक है। तो और उस समय देखिए, उस समय अभी मुजफ्फरनगर दंगे थमे नहीं थे, लोग कैंपों में रह रहे थे, वहां सफाई में नाच गाना चल रहा था। तो इस तरह की जो इनसेंसिटिव सरकारों को जब लोग देखते हैं कि भाई पहले ऐसा था, शांतनु जी, यानी कि तुष्टीकरण करते रहिए, और जो अपीजमेंट की बात आपने कही